हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एओडी बोलते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लिटिल बिट लेंथी नहीं, लेंथी टॉपिक। दैट मीन्स ये कुछ बड़ा टॉपिक है कंपेयर टू अनदर टॉपिक्स। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। क्या इम्पोर्टेंट है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। इसमें जो हम लोग डील करेंगे वो क्या डील करेंगे? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ओके, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हम लोगों का वो होगा एओडी में मोनोटोनिसिटी। दैट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोगों का थर्ड वन है आपका जो मोनोटोनिसिटी का एक्सटेंशन पार्ट है, वो है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शंस। ओके, जो आपका थर्ड फोर्थ वन है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे रेट मेजर्ड। जो हम लोगों का फिफ्थ वन है वो है आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। क्या है वो? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एंड सिक्स्थ वन रोल्स थ्योरम्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। LMVT शॉर्ट फॉर्म भी फेमस है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम। ये 6 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। जो फर्स्ट है आपका वो है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। दैट मीन्स इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कशन करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। यदि आपका कोई भी कर्व है y इक्वल्स टू fx, ये आपका कर्व है, और कोई भी पॉइंट्स यदि कर्व पे दिया हुआ हो, लेट अस सपोज ये पॉइंट्स कर्व पे दिया हुआ है h, k। यहां पर जो आप ये जो पॉइंट है इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये होगा। इस टेंजेंट्स का जो स्लोप होता है, दैट मीन्स इस टेंजेंट का जो स्लोप, दैट मीन्स ये जो एंगल थीटा बना रहा है उसका tan थीटा होता है डी बाई डी एक्स एट h, k। ये हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट्स। ये रहा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होंगे उसका स्लोप। यदि आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस k स्लोप। इस स्लोप को हम लोग तत्काल m डिनोट कर देते हैं, m x माइनस h। ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट्स दिस। मान लेता हूं वो पॉइंट्स P है, ओके, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। और इसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन, जिसको हम बोलते हैं लोग नॉर्मल ऑफ द कर्व एट द पॉइंट P। तो वहां पर जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, स्लोप ऑफ
नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा -1/m। दैट मीन्स आप जो फाइंड आउट किए हुए हैं उसी का आप रेसिप्रोकल विथ -1 साइन, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यदि कोई दो लाइन आपस में 90 डिग्री हो, दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप -1 होता है। यदि इसका स्लोप m है, इसका स्लोप -1/m होगा। और यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस के -1/m x माइनस h। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। ओके, अब हम लोगों का एक टर्मिनोलॉजी आता है एंगल बिटवीन टू कर्व। देखिए एंगल बिटवीन टू कर्व के बारे में हम लोग कैसे डिस्कशन करते हैं। वेरी सिंपल है आपका। लेटेस्ट सपोज आपका कोई कर्व है ये, और ये दूसरा कर्व है ये, इसको मान लेता हूं y इक्वल्स टू fx और इसको मान लेता हूं y इक्वल्स टू gx। और एंगल बिटवीन टू कर्व के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो जहां पे ये दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं उस पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए बोथ द कर्व। यदि इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा, और इस पे करते हैं तो ये ऐसा होगा। ये जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होंगे इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन कर्व। तो देखिए दो एंगल पॉसिबल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। जो भी है दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मान लेता हूं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका h, k है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, h, k। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, f डैश x। और एट h, k यही हो गया इस लाइन का स्लोप। मान लेता हूं वो m1 के बराबर है। और अब हम लोग इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, g डैश x एट h, k मान लेता हूं m2 के बराबर है। इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों के बीच एंगल यदि लेटेस्ट सपोज में मान लेता हूं थीटा है तो tan थीटा एंगल बिटवीन टू कर्व क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट। ओके, यदि आपको एब्ट्यूज निकालना है तो पाई माइनस थीटा कर देंगे। यदि आपसे बोला जाए टू लाइंस पैरेलल तो स्लोप विल बी इक्वल्स, एंड टू लाइंस परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी इक्वल्स टू -1। सिंपल सा कंडीशन है जो आप स्ट्रेट लाइन में जानते हैं। तो अब हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व टू द कर्व x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/2। ओके, तो आपको कहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है आपको इस कर्व का। दैट मीन्स आप सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको dy/dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dy/dx फाइंड आउट कीजिए तो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म दिया गया था।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप dx अपॉन डी थीटा फाइंड कीजिए। dx अपॉन डी थीटा करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस a, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos थीटा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b, ये cos स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ये हुआ आपका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा क्या है, माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस a कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, सॉरी कॉस थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2b बाई a साइन थीटा। ओके, दैट मीन्स ये रहा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ थीटा। अब आपको क्या मानना चाहिए, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2b बाय a, और थीटा का इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट कीजिएगा तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 0 के इक्वल। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 2b बाय a हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस a बाय 2b। क्यों कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। जब भी आपको टेंजेंट का स्लोप पता है, तो जब भी आपको नॉर्मल का निकालना है, तो जो दिया उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, विथ माइनस साइन आप अप्लाई कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन x एट x इक्वल्स टू एट 1,1। दैट मीन्स कभी भी आपको स्लोप ऑफ कर्व बोल रहा है, तो दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट वर्ड मेंशन नहीं है। जैसे ही स्लोप ऑफ कर्व की बात करता है, तो एक्चुअली वो स्लोप ऑफ टेंजेंट की ही बात कर रहा है। किस पे निकालना है, ये 1,1 पे। कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स अप्लाई होता है, तो पॉइंट्स हमेशा का हमेशा कर्व पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2,3 लिख दिया है। यदि 2,3 लिख दिया है, तो 2,3 इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 बाय 1 आ गया। दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स है वो इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर रखेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2x। ओके, और इसका डिफ्रेंशिएशन -2 माइनस नॉमिनेटर को एज यूजुअल रखेंगे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इस x का डिफ्रेंशिएशन 1। ओके, ये रहा आपका dy बाई डी एक्स। अब आपका स्लोप पूछा जा रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दीजिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, x की जगह 1 इंटू 2, और जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा -2 माइनस x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे,
तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 3। दैट मीन्स इस कर्व का एट x इक्वस टू 1 एंड y इक्वस टू 1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 3 के इक्वल्स हैं, और यही आपसे पूछा जा रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। here आप अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कर्व इफ कर्व पासिंग 3,2। दैट मीन्स कर्व में आप x इक्वल टू 3 देंगे तो y क्या हो जाएगा 2, एंड हैविंग स्लोप 2x स्क्वायर माइनस 5 एट x, y। ओके, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक इक्वेशंस है वो फाइंड आउट करना है जो 3,2 से पास कर रहा है, एंड एट द सम पॉइंट x, y हैविंग स्लोप 2x स्क्वायर माइनस 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dy by dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5 dx, और बोथ साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हम लोग कर्व फाइंड आउट करना है, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपका कर्व। ओके, और लेकिन दिया हुआ है कि ये कर्व किससे पास कर रहा है, 3,2 से। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं, 2/3 और x क्यूब, इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस c। यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ से 2 इक्वल्स टू 18 माइनस 15 3 प्लस c, तो c इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स c इक्वल्स टू -1 देने पे आपका ये कर्व बन के तैयार होगा। यही आपसे पूछ भी रहा था। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, y इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब माइनस 5x माइनस 1। ओके, अब वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx पे हम लोग करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्व है आपका x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4y। कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व व्हेन इट क्रॉसेस द y एक्सिस। व्हेन इट क्रॉसेस द स्लोप आपको फाइंड आउट करना है, स्लोप व्हेन क्रॉसेस y एक्सिस। जब ये y एक्सिस को कर्व क्रॉस करेगा उस समय आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले जैसे ही y एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स
आप x को 0 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वस टू 0, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वस टू 0, तो y इक्वस टू 0 एंड 4। दैट मीन्स आपका जो कर्व होगा वो x इक्वल टू 0, y इक्वस टू 0 एंड x इक्वस टू 0, y इक्वस टू 4 को क्रॉस करेगा। ओके, तो कर्व पासेस 0,0 एंड 0,4। ओके, जब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट पे आपका स्लोप पूछा जा रहा है, तो अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वस टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, इस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो x इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो 1 y इक्वस टू 0 पुट करेंगे माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1/4। ओके, अब हमें इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है 0,4 पे, तो आप x इक्वस टू 0, y इक्वस टू 4 इसमें दीजिए। यहाँ से 1 इक्वस टू 2, y की जगह आप 4 दीजिए, डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से 1 इक्वस टू 8 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से 4 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वस टू 1, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वस टू 1/4। ओके, जब ये कर्व x एक्सिस को क्रॉसेस y एक्सिस, जब y एक्सिस को क्रॉस करता है, वो 2 पॉइंट्स पे क्रॉस करते हैं, एक है 0,0 एक 0,4। तो 0,0 पे जब क्रॉस करता है उस समय स्लोप ऑफ कर्व, डेट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होते हैं माइनस 1/4 होते हैं। जब 0,4 से पास करता है तो वहाँ पे इनका स्लोप जो होता है 1/4 होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।